आज मैं आपको बताऊंगा बलगम बनने के पीछे असली कारण क्या है और बलगम को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं घर पर रह करके और कुछ मेडिसिन की मदद से, जो मेडिसिन बड़ी इजी तरीके से आपको मिल जाएंगे। 1000 रुपए का जो खर्चा आपका लग रहा है वहाँ केवल आप ये समझिए कि 100 रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना डरे समझते हैं कि आखिर बलगम क्यों जमता है फेफड़ों में और क्या ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत है, क्या ये कोई कैंसर जैसी बीमारी का संकेत है या कोई कॉमन प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्वागत करता हूं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। फेफड़ों में बलगम बनना शरीर की एक सुरक्षा प्रक्रिया है, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ना स्टार्ट होती है यानी ज्यादा प्रोडक्शन इसका होता है तो समस्या और ज्यादा पैदा हो जाती है। मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो कॉमन कारण होता है वो होता है बार बार सर्दी जुकाम होना। तो बार बार सर्दी जुकाम होना से मतलब है कि 10 दिन वो बढ़िया रहते हैं और 10 दिन के बाद उनको फिर से वही सर्दी जुकाम रिपीट हो जाता है। ऐसे लोगों में बलगम तेजी से बनता है और लंग्स भी कई बार कमजोर होना धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं और लंग्स की अन्य बीमारियां होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा मुख्य कारण होता है एलर्जी होना। एलर्जी से संबंध ये है कि जब भी किसी को छींक आना, नाक बंद रहना, नाक से पानी आना, इस तरह की एलर्जी होती है तो ये एलर्जी कई बार गले का इन्फेक्शन भी पैदा करती है, इवन हमारे ट्रैकिया को भी डिस्टर्ब करती है। और जब ट्रैकिया डिस्टर्ब होता है तो उस केसेस में कई बार बलगम ज्यादा बनता है और ये लंग्स के अंदर कई बार इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण होता है साइनस की समस्या होना। अभी साइनस की समस्या में कई मरीज कंफ्यूजन हो जाते हैं। साइनस हमारे नोज की प्रॉब्लम है या फ्रंटल साइनसिस बोन्स की इश्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि मरीज को नोज के आसपास बलगम इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से नाक कई बार बंद हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी मरीज को बलगम जो नाक के अंदर जम रहा है वो पीछे गिरने की वजह से, पीछे जाने की वजह से बार बार रिपीटेड यही प्रक्रिया होने से उनको कई बार लंग्स में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि लंबे समय तक परेशान करता है। इसके अलावा धूम्रपान भी कारण होता है। अगर कोई लंबे समय से धूम्रपान कर रहा है और अगर उसकी टेंडेंसी है, उसके लंग्स वीक हैं, तो उसको बलगम ज्यादा बनता है और बलगम कई बार फेफड़ों में इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। इसके अलावा कई और कारण है, जैसे ब्रोंकाइटिस होना। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है हमारे लंग्स के अंदर सूजन आना, यानी फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंकस हैं उनमें सूजन आना, इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो जब भी लंग्स के अंदर सूजन आएगी और उसके साथ में बलगम बनना अगर स्टार्ट हो जाएगा तो एयरवेज कम हो जाता है, जिससे हवा आने जाने में भी कई बार दिक्कतें होती हैं और ब्रोंकाइटिस काफी ज्यादा परेशान करने वाली प्रक्रिया शरीर के लिए बीमारी बन जाती है। इसके अलावा अस्थमा होना और फेफड़ों का संक्रमण होना। तो अस्थमा में भी ये दिक्कत होती है, यानी दमा जिसे हम कहते हैं, उसमें भी मरीज को कई बार बलगम बनता है और इकट्ठा होता है और मरीज परेशान होता है। और फेफड़ों का इन्फेक्शन यानी कि लंग्स से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन अगर आपको है या घर में किसी को फेफड़ों से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है आजकल, ऐसी कंडीशन में भी मरीजों को लंग्स के अंदर बलगम जमना या फेफड़ों में बलगम इकट्ठा होना कॉमन समस्या होती है। अब लक्षण की अगर हम बात करें तो कैसे आप पहचानेंगे और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे आप घर पर रह करके इस समस्या को खत्म कर पाएंगे। ऐसे कौन से मेडिसिन है जो आराम करते हैं, ऐसे कौन से दवाइयां हैं जिनसे फेफड़ों की बलगम को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहला लक्षण है लगातार खांसी होना। लगातार खांसी होने का मतलब है कि आपके लंग्स के अंदर बलगम जम रहा है। खांसी हमें तब आती है जब लंग्स के अंदर जो चीज है, जो म्यूकस है, उसे बाहर निकालना हो। तो खांसी बीमारी का संकेत स्पेशली हमें तब देती है जब लंग्स के अंदर से उसे कोई चीज बाहर निकालनी हो, एक्सपेल आउट करनी हो। दूसरा, गले या छाती में कफ महसूस होता है कई मरीजों को, तो मरीज गला साफ करते हैं, इवन बलगम को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। और तीसरा लक्षण होता है सांस लेने में परेशानी होना। कई बार मरीजों को डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत आई है। इसके अलावा घरघराहट जैसी आवाज आना छाती से। कई लोगों को आपने सुना होगा, बच्चों में इवन कॉमनली हमें सुनने को मिलता है कि जैसे ही बच्चों को निमोनिया या लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है तो घड़घड़ जैसी आवाज बच्चे को आती है। अब बात करें क्या कोई बड़ी बीमारी का संकेत है, क्या ये कोई और अन्य बीमारी का संकेत है? देखिए, हो सकता है सीओपीडी हो सकता है ब्रोंकाइटिस हो सकता है ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो। लेकिन पता कैसे करेंगे कि वास्तव में कोई बड़ी बीमारी है? तो देखिए, सबसे पहला टेस्ट होता है स्पुटम का। स्पुटम कल्चर करा लीजिएगा, स्पुटम के टेस्ट करा लीजिएगा। दूसरा टेस्ट होता है सिटी स्कैन करा लीजिएगा। सिटी स्कैन या एमआरआई भी करा सकते हैं, लेकिन सिटी स्कैन कराने से आपके चेस्ट
के अंदर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और एक्सरे भी करा सकते हैं। एक्सरे में काफी सारी चीजें कम आती हैं, लेकिन सिटी स्कैन के अंदर बहुत सारी चीजें जो है हमें क्लियरली पता लग जाता है। क्या ये कैंसर का सिम्टम है? नहीं, ये कैंसर का बिल्कुल सिम्टम नहीं है, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करना है कि ये प्रॉब्लम जब हमें हो रही है तो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और इसे ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में, कुछ ऐसी दवाइयां जो लक्षणों के अनुसार दी जाती हैं और होम्योपैथी में कई बार एक दवा कई सारी बीमारी, हजारों बीमारियों में काम करती है। जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो नजदीकी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट जरूर करिएगा, उनको एक बार समझिएगा। जो मैं वीडियोस में आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूँ ये बहुत डीप नॉलेज है, लेकिन इससे भी डीप नॉलेज और भी है जो चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो हो सकता है कि आप जो सिम्टम्स मुझे बताएंगे या जो सिम्टम्स आप वीडियो में देख रहे हैं वो सिम्टम्स आपसे कुछ सिम्टम्स मैच करें और कुछ सिम्टम्स मैच नहीं करें। अगर सिम्टम्स प्रॉपर मैच कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी मेडिसिन परफेक्ट काम करेगी, और सिम्टम्स अगर मैच नहीं कर रहे हो सकता है ये मेडिसिन काम नहीं करे। तो सबसे पहला मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट एक ऐसा मेडिसिन जब छाती में कफ बहुत हो लेकिन निकलने में कठिनाई हो, यानी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं बलगम को लेकिन बलगम निकल नहीं रहा, ऐसी कंडीशन में एंटीम टार्ट को दे सकते हैं। दूसरा मेडिसिन काली बाइक्रोमियम। ये मेडिसिन हम मरीज को तब देते हैं जब मरीज को गाढ़ा बलगम होता है, चिपचिपा बलगम होता है और बलगम बहुत ज्यादा मरीज को इरिटेट करता है, परेशान करता है। तो ऐसी कंडीशन में काली बिच मेडिसिन मरीज के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव और उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। अभी जो ब्रायोनिया एल्बा मेडिसिन है ये सूखी खांसी के बाद कफ बनने पर दी जाती है। यानी कई मरीज आपने ऐसे देखे होंगे, कई मरीजों को ऐसे आपने नोटिस किया होगा जो बताते हैं कि साहब मुझे खांसी होती है पहले, फिर उसके बाद बलगम बहुत ज्यादा बनता है, बलगम बहुत तेज आता है। ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया एल्बा परफेक्ट मेडिसिन माना जाता है बलगम के केस में, फेफड़ों के केसेस में। और एक और चीज, ब्रायोनिया का जो मरीज होता है उसका गला सूखता है, कई बार पानी पी लेगा उसके बाद फिर पानी पिएगा। ऐसी केसेस में अगर सूखी खांसी है उसके बाद बलगम बन रहा है तो ब्रायोनिया एल्बा सफिशिएंट मेडिसिन है इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने में। इसके अलावा एक और मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ एक ऐसा मेडिसिन है जो संक्रमण के साथ कफ और संवेदनशीलता, सेंसिटिव जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो जब भी लंबे समय से इन्फेक्शन चल रहा है, काफी टाइम से इन्फेक्शन हो गया, मेडिसिन चल रही है लेकिन आराम नहीं मिल रहा, बलगम बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ऐसी कंडीशन में हिपरसल्फ अच्छा काम करता है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है पल्सेटिल्ला। पल्सेटिल्ला यानी पीला बलगम अगर मरीज को आ रहा है या फिर हरा बलगम मरीज को आ रहा है, एक और चीज नोटिस करिएगा कि पल्सेटिल्ला का जो मरीज होगा उसको बंद कमरे में परेशानी ज्यादा होती है। पीला बलगम होगा, हरा बलगम होगा और बंद कमरे में परेशानी बढ़ जाएगी, उसकी ज्यादा होगी। ऐसी स्थिति में पल्सेटिल्ला परफेक्ट मेडिसिन है। और पल्सेटिल्ला एक और ऐसे मरीजों के लिए मेडिसिन होती है, अगर कोई व्यक्ति उस मरीज से कुछ कह दे तो वो वहां कुछ नहीं कहेगा लेकिन कमरे में जाके रोना स्टार्ट कर देगा, ऐसा मरीज होता है पल्सेटिल्ला का। बहुत इफेक्टिव है। 30 पोटेंसी में आप 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को दे सकते हैं। सारे मेडिसिन बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात, जब भी बलगम मरीज को होता है तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जो सिम्टम्स बिल्कुल मैच कर रहे हैं वही मेडिसिन आपको मरीज को देनी है। और कुछ लक्षण अगर ऐसे हैं जो आपको दिख रहे हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को दिखा भी लेना है। लंबे समय से खांसी चल रही है, खांसी में खून आ रहा है, वजन कम हो रहा है या सांस ज्यादा फूलती है, सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, तो घर पर बैठ करके कोई दवाई का सेवन बिल्कुल गलती से मत करिएगा। पहले डॉक्टर को दिखाइए, अपने टेस्ट कराइए, उसके बाद मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए, तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म होती है। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई कंफ्यूजन रह गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, काफी ज्यादा हेल्पफुल है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी बलगम बनता है, जिनको फेफड़ों से रिलेटेड इन्फेक्शन रहता है, उनको ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, बाहर की चीजें, ज्यादा ऑयली वाला फूड या दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट शाम को 4-5 बजे के बाद गलती से नहीं लेना चाहिए। ये उनकी समस्या को बढ़ा सकता है। ये आपके लिए एक टिप था। अब नोटिस करिएगा, अगर आपके घर में, आपके फैमिली में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनसे बोलिए कि अवॉइड करिए, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रॉपर इलाज लेना ही एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है। हो सकता है आपकी बीमारी कोई अलग हो और आप दवाई किसी और चीज की खा रहे हो तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी कम होने की बजाय। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ, मस्त, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।